वैसे सियासत का कोई तयशुदा वक्त नहीं होता। जब मुद्दा मिलता है तभी सियासत शुरू हो जाती है। पिछले 2 दिनों से पीएम मोदी दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। तमिलनाडु के बाद आज केरल पहुंचे। देश के विकास में महिलाओं के योगदान पर बात की। जब पीएम बोल रहे थे तब केरल से 1400 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में 2 लाख आंगनवाड़ी वर्कर अपने हक की जंग लड़ने पहुंची। मांग वेतन बढ़ाने और नौकरी परमानेंट करने की थी, क्योंकि महंगाई के दौर में 5-10 हजार में घर कैसे चलेगा, बच्चे कैसे पलेंगे, इसी का हिसाब सरकार से मांग रही है। गुमान कीजिए, अभिमान कीजिए साहब, जिम्मेदारियों के बोझ से दबी 2 लाख जिंदगियां छटपटा रही हैं। हालात पर छाती पीट रही हैं, व्यवस्था की बेरुखी पर बिलख रही है। मदद इस लोग 5000 में किधर कर चलता है क्या? हमारे बच्चे लोग हैं, हमारे आदमी लोग के घर में क्या खाएंगे? अभी जीने का हक मांग रही है। विरोध की मशाल उठानी पड़ी हुजूर, मजबूरी है। मंच मुंबई के आजाद मैदान में मिला। किसी ने फरियाद नहीं सुनी, इसलिए चले आए हैं। आंगनवाड़ी वर्कर बेहतर कल के सपनों का पर्चा साथ लाए हैं। सरकार से पहली मांग, आंगनवाड़ी कर्मियों को पक्की नौकरी दी जाए। सरकार से दूसरी मांग, सेविका का वेतन 25,000 और सहायक का 20,000 किया जाए। सरकार से तीसरी मांग, रिटायर होने पर पेंशन और ग्रेच्युटी की सुविधा मिले। ये आशा वर्कर हैं, चुनौतियों में भी आशा नहीं छोड़ते, हालातों से लड़ना जानते हैं, इसीलिए सिर उठाकर जीने का हक मांगने आए हैं। सोए सिस्टम को शर्म हया की दुहाई देती ये कोल्हापुर की मानसी और गीता हैं। 20 बरस से आशा वर्कर हैं। दोनों को अपने काम पर नाज है, लेकिन जिल्लत खैरात जैसी तनख्वाह पर है, जिससे न चूल्हा जले न घर चले। सरकार ने इसके ऊपर सोचना चाहिए कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। 5000 और 10,000 में घर का खर्चा नहीं चलता। काम वाले जो होते हैं उनको ही इतना पगार है, 10,000 और 5,000। उतना हमें देके हमारे बच्चों का कैसे होगा, हमारा भविष्य क्या होगा? अगर सरकार ने आपकी बात नहीं मानी तो क्या करेंगे आप लोग? फिर वोटिंग पे हड़ताल कर देंगे। काम करने वाली होती है, उसको भी 10,000 मानधन मिलता है। हमें मोबाइल के काम करो, हाँ, लसीकरण आया, लसीकरण भरो, ये भरो, वो भरो, फिर लेखी काम भी रजिस्टर 18 रजिस्टर लिखने पड़ते हैं हमें। जो 8 घंटे का ड्यूटी करता है उसको 25-30 हजार रूपए मानधन मिलता है, पेमेंट मिलता है, बराबर है कि नहीं? लेकिन हमें कितना मिलता है? 10,000। तो हमारे बच्चों का नहीं कोई निकालता, लेकिन हम दूसरे के बच्चों को भी निकालते हैं, शी और सू। गीता और मानसी जो करती हैं, क्या एसी रूम में बैठने वाले बाबू कर पाएंगे? छोड़िए साहब, हिम्मत जुटा नहीं पाएंगे, सोचकर भी पसीना आ जाएगा। महंगाई का दौर है, 5-10 हजार रुपए में तो रहने के लिए किराए का घर नहीं मिलता। जिंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी? कभी सोचा है? तभी तो सिस्टम को धिक्कारा जा रहा है। हम 1 महीने के सैलरी में इनका कितना खर्चा रहता है, इनका नाश्ता पानी जो जाता है दिन का, हमें ये जो शासन है ना, हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होती तब हम लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे, ऐसे ही लड़ेंगे, ऐसे ही मांगे लड़ेंगे। रेणुका की जिंदगी जिम्मेदारियों की चक्की में पिस रही है। घर कैसे चलता है? परिवार का पेट 10,000 रुपए में कैसे पलता है, बताएगा कोई? आशा वर्कर के दर्द की नब्ज हम टटोल रहे थे कि भीड़ से एक आवाज आई। आवाज शारदा भारती ने लगाई। 33 बरस से आंगनवाड़ी से जुड़ी है। हासिल क्या हुआ? सुनेंगे साहब तो सेहर उठेंगे। कोरोना में भी हमने इन लोगों
लोगों का इतना साथ दिया, हाँ, इतना बच्चों का अनाज बांटा। 1990 साल से काम कर रहे हैं, आज हमारी उम्र होने को आई है। हमारे बच्चे कल को हमको नहीं संभालेंगे, तो इसलिए हमें पेंशन चाहिए ही चाहिए। सरकारी कर्मचारी का दर्जा ही चाहिए। दर्जा मिलेगा, अपने आप सारी चीजें मिल जाएगी। हाथ कमाई करने जाने वाले लोग बच्चे भेज देते हैं, जाओ उधर तो भी खाना मिलेगा, और वो कैसा खाना देते हैं? कीड़ा सड़ा पड़ा। सिस्टम की गंदगी का बोझ बेचारी आशा वर्कर क्यों उठाएं? केंद्र और राज्य सरकारें करोड़ों रुपया खर्च करती हैं, फिर क्यों जानवरों जैसा राशन, गली सड़ी दाल इनके हिस्से में आए? भीड़ के बीच से बेबसी भरी आवाज तो सुनीता और रेखा भी सिस्टम के कानों तक पहुंचाना चाहती है। जो चावल और मूंग दाल देते हैं सब सड़े हुए रहती है, सब खराब रहती है, बच्चों के खाने के लायक नहीं रहती। वो इसको अच्छे से साफ करना पड़ता है, हमको साफ करने में बहुत दिक्कत होती है। फिर भी कितना भी साफ करो, एक ना कंकर बच ही जाता है अंदर। बात मत कीजिए, कितना कचरा। कसीदे तो जन कल्याण के पड़े जाते हैं। 2 लाख आशा वर्कर भीड़ नहीं, बेगैरत भी नहीं, बेबस तो हरगिज नहीं, क्योंकि मेहनत से ये मुंह नहीं मोड़ती। सिस्टम इनकी सुध नहीं लेता या लेना नहीं चाहता। शारदा भारती को बस इसी का मलाल। कि सरकारी ऑफिस में का सिपाही 5 साल के बाद क्लर्क बन जाता है। हमारे में कितनी सारी पढ़ी लिखी औरत है, कोई बनी आज तक सुपरवाइजर भी किसी को नहीं बनाया है। सरकारी नियम सब लागू है, हमें सरकारी नियम हमको सब लागू है। 16 दिन की ही छुट्टी, 1 दिन लेट गए तो लेट मस्तर, 3 लेट हो गए 1 छुट्टी कट। तो फिर हमें सरकारी कर्मचारी दर्जा क्यों नहीं? अपने लिए तो हर कोई जीता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने ही हक की आवाज नहीं उठा रही। मुद्दा बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील का भी है। रोजाना एक बच्चे पर सरकार 7 रुपए खर्च करती है। मांग है कि इसे बढ़ाकर 16 रुपए किया जाए, क्योंकि इतने पैसे में तो अब 2 रोटी भी नहीं आती। आमच्या मेहुण्याला विचारू नका, त्यांना सांगा तुमच्या मेहुण्याला आपण सगळं इथं ऐकतो। रास्ता रोको ही आंदोलन करेंगे, इसके आगे भी कुछ करना पड़ेगा तो भी करेंगे। आशा वर्कर ने हक की हुंकार भरी और ललकार के आगे लचर व्यवस्था के होश उड़ गए। महिला क्रांति के आगे आजाद मैदान छोटा पड़ गया। सड़कें भर गई, फुटपाथ भर गए। आंदोलन की लहर चली तो मुंबई का चक्का जाम हो गया। मंजर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के बाहर का है। बीएमसी दफ्तर के बाहर हंगामा हुआ, विरोध बढ़ा। सिस्टम को डर लगा, पुलिस को मैदान में उतारा, लेकिन आशा वर्कर कहां मानने वाली थी। सरेआम सिस्टम को शर्म करने, डूब मरने की नसीहत देने लगी। बाहर रास्ता रोको आंदोलन और अंदर बेइंसाफी रोको मुहिम। 40 डिग्री के पारे में कोई सिर पर झोला लेकर बैठा है, कोई बुजुर्ग बच्चों के साथ बैरिकेडिंग के बीच छांव ढूंढता फिर रहा है। ये दिलशान इनामदार और बोकरा शिंदे हैं। रिटायरमेंट की उम्र में चिलचिलाती धूप के अंदर सुकून और उम्मीद ढूंढने आई हैं। लड़ेंगी, सरकार से कुछ कहेंगे, हो सकता है सत्ता में बैठे तरस खा जाए। 4 तारीख से हम संपर्क है, लेकिन अभी तक सरकार हमारे पास कुछ भी देख रहा नहीं है कि हमारी क्या मांगने है, क्या है, कुछ भी देख रहा नहीं है। मैं खुद BA MSW हूँ, फिर भी मैं 10,000 पर ही काम करूंगा, ऐसा नहीं होता है ना। अगर इतना क्वालिफिकेशन है तो फिर इतना मानधन में क्या होगा? मानधन तो नहीं चाहिए हमारे को, तो पेमेंट ही चाहिए। मैं 27 साल से आंगनवाड़ी चला रही हूँ, लेकिन उतना ही शुरू में तो हमें 300 मिलता था, अब 10,000 मिल रहा है। ग्रामीण में इतना ही नहीं चलता। सरकार से हमारी यही मांग है कि सेविका को 26,000 और मददनीश को 18,000 देना चाहिए। दिलशान, देवकी और दिव्या भीड़ के कई चेहरे हैं, सब मायूस, मजबूर हैं। पापी पेट का सवाल है। ये सिंधु विलास हैं, सतारा से आई हैं, फरियाद लाई हैं। इनकी बेबसी सुनेंगे तो आंखें भर आएंगी। 90 साल से काम कर रही हूँ, मुझे 225 रुपए पगार मिलता था, मानधन मिलता था। अभी 10 हुआ है, 10 साल के बच्चे हैं, अभी ये पेमेंट हमको पूरा नहीं होता है।
तभी भी ये सरकार हमारे पे ध्यान नहीं रखती। ये दो बुजुर्ग महिलाएं भी सतारा से ही आई हैं। बताती हैं 30 बरस से नौकरी कर रही हैं। सोचा था एक दिन तकदीर बदल जाएगी, लेकिन आज जिंदगी बोझिल लगती है। लेकिन क्यों और इसकी वजह क्या है? शुरुआत हमारी 200 रुपए से हुआ। बहुत मुश्किल से सामना कर रहा हूँ। बड़ी बड़ी संकट आ रही थी। 14 साल से हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे तो कमाने वाला दूसरा कोई ही नहीं है। ये हमारे ऊपर घर चलता है, लेकिन ये सरकार हमारे इस महीने का पगार भी नहीं करता। मेरे पति को गुजर गए होगा 20 साल हो गया। लड़का BA हो गया। मेरे को इंजीनियरिंग इंजीनियर करना था, लेकिन डॉक्टर करना। 10,000 पगार 500 पगार में मैं उसको बाहर किधर पढ़ाई के लिए पड़ा। यानी जितनी बड़ी जिम्मेदारियां, तनाव भी बढ़ा। 36 जिलों से आई आशा वर्कर का दर्द सब कुछ बयां कर रहा है। कम कमाई से जिंदगी के आड़े आने वाली तकलीफें भी और शासन प्रशासन की संगदिली भी। हक और मेहनत का पैसा सबको मिलना चाहिए। 2017 में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया ग्रेच्युटी बढ़ाने की अपील को लेकर। आशा वर्कर वही सुविधाएं चाहती हैं जो सरकारी कर्मचारियों को मिलती हैं। आंगनवाड़ी वर्कर कितने हैं और इनको कितना मेहनताना मिलता है, अब इस पर गौर कीजिए। देश भर में 12,93,448 आंगनवाड़ी सेविका हैं और 11,64,178 सहायिका। महाराष्ट्र में 2.5 लाख के करीब आंगनवाड़ी वर्कर हैं। मार्च 2023 में मानदेय बढ़ा। आंगनवाड़ी सेविका को 10,000 रुपए मिलने लगा और आंगनवाड़ी सहायक को 5,500 रुपए। सरकार ने इनकी हालत सुधारने के लिए क्या किया? कितना बजट आंगनवाड़ी प्रोग्राम को दिया गया, अब उस पर गौर कीजिए जरा। साल 2022-23 में केंद्र सरकार ने 20,263 करोड़ रुपए खर्च किए इस योजना पर और 2023-24 में 20,554 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का अभी कोई फाइनल फैसला आंगनवाड़ी वर्कर्स की याचिका पर नहीं आया है, लेकिन पैरवी में वकील कोई कसर नहीं छोड़ रहे, खुद आंदोलन में भी शामिल हो रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या से आंगनवाड़ी सेविका मददनीस आई है, तो सरकार ने उनका हमेशा चीटिंग किया है। उनको आश्वासन दिया है, लेकिन वो कभी भी फुलफिल नहीं किया। आज वो गांव लेवल स्तर पर काम करने वाली आंगनवाड़ी सेविका है, उसको मिनिमम वेज नहीं दिया जा रहा है। कि बड़ी तादाद में जो औरतें आ रही है, उनके मन में एक गुस्सा है कि हम कितनी बार लड़ाई लड़ेंगे, कितनी बार सरकार हमको झूठो आश्वासन देता है। तो अभी इन्होंने तय किया है कि जब तक सरकार उनसे ठीक से बात नहीं करेगी, पेंशन का सवाल महत्वपूर्ण है। महंगाई बढ़ गई है, उनको किमान वेतन, उनके जो वर्किंग आवर्स है वो हिसाब से उनको किमान वेतन मिलना चाहिए, और वो नहीं दिया सरकार ने, तो ये औरतें बहुत बड़ा आंदोलन आगे भी करने वाली है। आज मुद्दा बड़ा है, इसलिए सियासत होना भी लाजमी है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे आजाद मैदान पहुंच गए। आंगनवाड़ी वर्कर्स के कंधे पर बंदूक रखी और निशाना सीधा दिल्ली लगा। आज मैं आपका भाई बनकर यहाँ आया हूँ। ये आंदोलन मुंबई में पहुँचा है। ज्योतिबा सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस है। किसी की भी सत्ता हो, क्रांति की मशाल उसे जला सकती है। आपकी ताली सरकार के चेहरे पर पड़े तो कितनी आवाज आएगी। आप लोग कोविड में लोगों के घरों तक जा रहे थे, सरकार आपकी बात क्यों नहीं सुन रही? हर बार मोर्चा आने पर सरकार बोलती है अगले अधिवेशन में देखेंगे। आज भी 3 लाख बच्चे हैं जिन्हें पोषक आहार नहीं मिलता। माता और महिलाएं भी हैं, आप उनकी देखरेख करते हैं और आपको देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। सियासत ही क्यों, बात तो समाधान की भी होनी चाहिए। आंगनवाड़ी वर्कर्स की जिंदगी कैसे बदलेगी, कैसे उन्हें परमानेंट किया जाए, मंथन और विचार और विमर्श इस पर जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये आप भी जानते हैं और मैं भी, इतने पैसे में कुछ नहीं होता। आंगनवाड़ी कर्मी सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं, कोशिश करेंगे तो महिलाओं को यूं सड़कों पर उतरना नहीं पड़ेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।